नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 28 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर एक एक करके जाने के दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के जो मामले निकल के आए हैं वो हम आपको बताएंगे और कहां पे हालात बेकाबू हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़े हैं, दिल्ली मुंबई हर जगह की राजधानी को आपको एक एक करके जाने के। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, एलएसी पर बढ़ रही चीनी विमानों की नापाक हरकतें। लद्दाख में भारत ने एयर डिफेंस मिसाइलों को किया तैनात। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। मिसाइलों को तैनात कर दिया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि चीन से मुकाबले के लिए भारत को और मजबूत करने जा रहा है अमेरिका। चीन को कड़ी टक्कर देने के ऐलान कर दिया। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर शरद पवार ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा 1962 भूल गए हैं क्या? इस समय राजनीति करना ठीक नहीं है। जी हाँ, इस बीच यूपी के टॉपर्स को लेकर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके बारे में आपको जानने के लिए इस बीच जामिया हिंसक को लेकर एनएचआरसी की रिपोर्ट आई है, जिसमें छात्रों को बिना इजाज़त प्रदर्शन और हिंसा करने की बात कही है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, चीन के लेखक ने बड़ा ऐलान कर दिया कि ड्रैगन भारत से डरा क्यों है। भारत की ताकत और बढ़ती आबादी से डर रहा है ड्रैगन। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच सुशांत सिंह केस को लेकर गृह मंत्री तक पहुंच चुका है लेटर सीबीआई जांच की, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें करके जाने के लिए, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में न केवल कोरोना से देश हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 5,29,000 को हुआ पार। जी हाँ, आपको बता दें कि 5,29,331 कंफर्म केसेज हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 16,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 20,000 के करीब कंफर्म केसेज आए हैं। जी अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 14,14,000 के लोग कल सही भी हुए और टोटल सही होने वालों का आंकड़ा 310 हो चुका है। इस बीच महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कल 6300 मामले साहब। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आंकड़ा बेकाबू हो चुका है। 1,60,000 के करीब हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में ही 6300 के करीब मामले आए हैं। दिल्ली में कल 3,000 के करीब मामले आए हैं तो 80,000 के आंकड़े को पार कर गया है। तमिलनाडु में कल 3700 मामले सामने आए तो 78,000 के आंकड़े को पार कर गए। जबकि गुजरात में कल 613 मामले सामने आए तो 30,000 के आंकड़े के करीब हो गए हैं। इस बीच यूपी में भी कल 600 मामले सामने आए तो 21,500 के करीब आंकड़े हो गए। जबकि राजस्थान में 284 मामले सामने आए तो 16,900 के करीब आंकड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 521 मामले सामने तो 16,000 के करीब आंकड़े। जबकि तेलंगाना में 1,087 मामले सामने तो 13,000 के आंकड़े हो गए हैं। हरियाणा में 543 मामले, मध्य प्रदेश में 167 मामले, आंध्र प्रदेश में 796 मामले, केरला में 918 मामले, बिहार में भी 302 मामले आए हैं। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में 204, उड़ीसा में 120 मामले आ चुके हैं। तो राज्य दर राज्य आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। एलएसी पर बढ़ रही है चीन विमानों की नापाक हरकतें। लद्दाख में भारत ने एयर डिफेंस मिसाइलों को तैनात कर दिया। जी हां, भारत और चीन के पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर चीन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत के अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइलों को पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। यदि चीन की किसी विमान ने एलएसी को पार किया तो इन मिसाइलों के जरिए उन्हें हवा में ही ध्वस्त किया जा सकेगा। सरकारी सूत्रों न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया है, सीमा पर मौजूदगी और ताकत को बढ़ाने के क्रम में भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है ताकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर्स यदि कोई दुस्साहस करते हैं तो उनको ध्वस्त किया जा सके। सूत्रों ने बताया है कि भारत को जल्द ही एक मित्र देश से बेहद शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है जिसे तैनात किया जा सकता है और इससे पूरे इलाके की रक्षा होगी। दुश्मन के किसी विमान को रोका जा सकता है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें कि लगातार चीन की नापाक हरकतें लद्दाख बॉर्डर पर हो रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। चीन के मुकाबले के लिए भारत को मजबूत करने का ऐलान किया है अमेरिका। जी हाँ, आपको बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग के लिए पेशकश कर रहा है।
इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए अमेरिका न केवल भारत को बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ इन तीनों देशों को मिलाकर एक सैन्य परीक्षण करने का ऐलान कर दिया है। अखबार की इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की नज़र में भारतीय सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर भी है। 15 जून को LAC पर चीन की सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिकों की मौत हुई थी, जबकि चीन में भी बहुत बड़े पैमाने पर हताहत हुई थी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट गुरुवार को अमेरिका सीनेट में लाया गया है। इसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को US पैसिफिक टेरिटरी गुआम फाइटर जेट की ट्रेनिंग देने की बात की गई है। द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट वित्तीय वर्ष 2021 के लिए है, अक्टूबर महीने में शुरू हो रहा है। गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी कहा है कि अमेरिका यूरोप से अपने सैनिकों की संख्या इसलिए कम कर रहा है क्योंकि वो भारत और अन्य दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों की चीन के खतरों को बचाया जा सके। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जिससे इससे और चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन विवाद पर शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी पर बोला हमला, कहा 1962 भूल गए हों तो याद दिला दें, बोले हमें ये अतीत भी याद रखना होगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन के साथ तनातनी को लेकर कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी चीन पे लद्दाख चीन की इस दुस्साहस की तरफदारी करने में, यानी हम कह सकते हैं कि भारत अपने ही लोगों की, कांग्रेस पार्टी अपने ही लोगों की खिंचाई करना शुरू कर दिया। बावजूद उसके एक साथ मिलकर चीन के मुकाबला कैसे करें इस पर बात नहीं, बल्कि टांग खींचने की कांग्रेस पार्टी की भरपूर कोशिश की गई। और इसी को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी को 1962 की याद दिलाई और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से कांग्रेस टाइम पीरियड में ही आज बड़े पैमाने पर बड़ा भूभाग चीन के कब्जे में जा चुका है। क्या उसको कांग्रेस पार्टी भूल गई है? तो अतीत को याद दिलाकर कांग्रेस को तगड़ा झटका। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी बोर्ड टॉपर्स को लेकर योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 1 लाख रुपए, लैपटॉप और घर तक पक्की सड़क। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने टॉपर्स को 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही टॉपर्स को सड़क की भी सौगात दी जाएगी। टॉपर्स के घर तक जाने वाली सड़क का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। जिन टॉपर्स के घर तक पक्की सड़क नहीं है वहां पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावियों के घर तक पक्की सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग कराएगा। उन्होंने कहा है कि यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले 20 छात्र छात्राओं के घर तक शानदार पक्की सड़क बनाई जाएगी। मौर्य ने कहा कि यूपी बोर्ड के अलावा CBSE, ICSE और अन्य बोर्ड के टॉपर्स के घर तक भी पक्की सड़क का निर्माण होगा। तो यूपी सरकार का एक अनोखा ऐलान है, इससे छात्रों का मनोबल जबरदस्त बढ़ेगा। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। जामिया हिंसा को लेकर NHRC की रिपोर्ट, बिना इजाजत छात्र कर रहे थे प्रदर्शन, हिंसा आगजनी, संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। जी हाँ, दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की हुई पुलिस की कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट जारी की। NHRC ने कहा कि छात्र बिना इजाज़त के प्रदर्शन कर रहे थे, उनका विरोध शांतिपूर्ण नहीं था। NHRC के एक पत्र के अनुसार दिल्ली सरकार के घायल छात्रों को मुआवजा प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया। आयोग ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त SN श्रीवास्तव और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक अरुण कुमार को निर्देश दिया है कि वो CCTV फुटेज के आधार पर उन पुलिसकर्मियों की भी पहचान करें जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। तो ये सारी बातें निकल के आई हैं CAA-NRC के विरोध में। ये मानवाधिकार आयोग ने बड़ा ऐलान किया। फिलहाल हम चलते अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन में रह रहे एक लेखक गार्डन चांग ने किया बड़ा ऐलान, कहा भारत की ताकत और बढ़ती आबादी से डर रहा है ड्रैगन। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव कायम है। 1 महीने से ज़्यादा समय से जारी इस तनाव के बाद लोगों के मन में सवाल यही है कि आखिर बीजिंग क्या सोच रहा है। क्या लोगों ने चीन को लेकर सेना से जुड़े लोगों की राय जानी? लेकिन अब मौका है कि उस शख्स के जानने के बारे में जो चीन की राजनीति और वहाँ के समाज को बेहतर ढंग से समझता है। जी हाँ, दरअसल लेखक गार्डन चांग की बात करते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बड़े पैमाने पर इंडिया टुडे के न्यूज़ ट्रैक में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा है कि ड्रैगन चीन और चीन की कम्युनिस्ट सरकार पूरी तरीके से मोदी सरकार से भयभीत है, डरी हुई है। मोदी सरकार की जिस तरीके से सरकार भारत में स्थिर सरकार बनी है, ऐसे में अब चीन डर रहा है।
स्थिर सरकार से चीन की बहुत डरती है। उन्होंने कहा है कि आज मोदी सरकार जिस तरीके से बड़े पैमाने पर लद्दाख में काम कर रहे हैं, ये चीन को हजम नहीं हो रहा है। इसके साथ ही भारत की जिस तरीके से दिन प्रतिदिन ताकत बढ़ रही है, ये चीन डर सताने लगा है। सबसे बड़ा डर तो भारत की बढ़ती जनसंख्या भी है। ये चीन के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यही कारण है कि चीन अभी से ही भारत पर दबाव बना रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सुशांत सिंह सुसाइड केस को लेकर निशिकांत दुबे सांसद, बीजेपी सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा लेटर। जी हाँ, आपको बता दें कि आत्महत्या का मामला 2 हफ्ते के बाद भी अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि मौत को लेकर बॉलीवुड के अंधेरे पक्ष को उजागर किया गया है। इतना नहीं, इस मामले पर तीखी बहस के बाद अब देश के शीर्ष जांच एजेंसी सीबीआई जांच की मांग तेज उठ गई है। झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में आधा दर्जन से ज़्यादा जांच एजेंसियों से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने शाह को लिखे पत्र में कहा कि बॉलीवुड एक्टर लोगों द्वारा नियंत्रित की जा रही है, उन माफियाओं के संबंध में है जो लगातार बॉलीवुड में अपनी मोनोपोली चला रहे हैं और अपनी उनकी मोनोपोली ध्वस्त करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की। और अगर आप भी मानते हैं सीबीआई जांच की मांग की जानी, अगर आप मानते हैं सीबीआई जांच, एसआईटी, ईडी, इनकम टैक्स, हर तरीके की जांच होनी चाहिए और उन लोगों में जो लगातार बॉलीवुड में मोनोपोली चला रहे हैं, नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कमेंट के माध्यम से आप अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। गुजरात बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 5 विधायक। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के बावजूद कांग्रेस टूट गई थी। 5 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और 3 और विधायकों ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद हाथ का साथ छोड़ दिया। अब राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के बाद विधायकों के सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला शुरू है। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 8 में से 5 विधायकों ने शुक्रवार को सत्ताधारी भाजपा का दामन थामी। गुजरात भाजपा के मुख्यालय कमलकन ने अबड़ासा और से विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह जडेजा और 4 अन्य पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इनमें मोरजी से विधायक रहे ब्रजेश मिर्जा भी शामिल। तो ये बीजेपी कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा झटका है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। झटके पे झटका, लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर फिर से आ गई आगे। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी की जल्द हो सकती है कांग्रेस अध्यक्ष पद पर वापसी। अपने मम्मी को दे सकते हैं आराम। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वापसी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि अपनी मम्मी सोनिया गांधी को 135 साल पुरानी पार्टी की जिम्मेदारी से मुक्त कर सकते हैं। हालांकि उनके सामने जो पहली समस्या है वो है मानव संसाधन। पिछले साल मई से लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी की पूरी कांग्रेस कोर कमेटी पूरी तरीके से बिखर गई है। हालांकि अब इनको देखने के बाद होती है राहुल गांधी क्या कुछ करते हैं, और इन्हीं को देखते हुए आजकल तभी मोदी सरकार पर काफ़ी हमला हो रहे हैं। चीन के मुद्दे पर भी राहुल गांधी खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन शायद इनको पता नहीं है कि ये अंदरूनी देश की राजनीति नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पे भारत की भी छवि खराब होती है। इस तरीके से भारत में दुनिया भर में यही मैसेज जाता है कि विपक्ष में भी यानी देश में ही एकता नहीं है। ऐसे में चीन तो अटैक करेगा ही, लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाए, आने वाले समय में अध्यक्ष बनने वाले। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पर सुशांत की मौत के 13 दिन बाद आया परिवार का बयान, किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि इस 13 दिन बाद सुशांत की फैमिली का एक लेटर जारी किया है, बड़ा बयान निकल गया है। स्टेटमेंट में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सुशांत के नाम से एक फाउंडेशन बनाई जा रही है। जी हाँ, जिसका नाम होगा सुशांत सिंह राजपूत फाउंडेशन। इसका निर्माण होगा सुशांत सिंह की पसंद की इसमें सुशांत की पसंद के एरिया यानी साइंस, सिनेमा और स्पोर्ट्स में आने वाले यंग टैलेंटेड को सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही पटना के राजीव नगर स्थित उनके घर को मेमोरियल में तब्दील किया जाएगा। यहाँ पर उनकी पर्सनल चीज़ें रखी जाएंगी, जिसमें हज़ारों किताबें, टेलीस्कोप, फ्लाइट्स, सेल्यूलेटर संग अन्य चीज़ें होंगी। इनमें फैंस और शुभचिंतक उनसे जुड़े रहेंगे, इससे यही होगा। और इसके साथ ही स्टेटमेंट में बताया गया है कि सुशांत के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स अब उनके परिवार संभालेगा। इसके जरिए उनकी यादों और लेगेसी को ताज़ा रखा जाएगा। तो ये सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उनके परिवार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फैंस जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, इसको लेकर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार चुनाव पॉलिटिक्स में आरजेडी को बड़ा झटका। चुनाव से पहले आरजेडी के एक और झटका, पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिजेंद्र यादव ने छोड़ी पार्टी। जी हाँ,
बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष और भोजपुर से संदेश में 2 बार विधायक रहे विजेंद्र कुमार यादव ने शनिवार को पार्टी से नाता तोड़ दिया। आरा स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए विजेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की। विजेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी में लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा था, यही कारण है कि मैंने पार्टी को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि विजेंद्र यादव ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि वो किस पार्टी में जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 97 लाख के आंकड़े को पार कर गया। जी हाँ, 97,64,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या की अगर हम दुनिया भर में आंकड़े बात करें तो 98 लाख के आंकड़े को पार कर गया। जी 98,35,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 4,95,000 को पार कर गई है। तो ये अपने आप में बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट में 25,11,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1,26,000 को पार कर गई है। ब्राज़ील में 12,80,000 कन्फर्म केसेज, तो 56,000 के करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि रसिया में 6,27,000 के करीब लोगों की संक्रमितों की संख्या हो गई और मृतकों की संख्या 9,000 के करीब हो गई है। इंडिया में 5,30,000 के करीब मामले आ चुके हैं। जी हाँ, 5,30,000 के करीब मामले हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या की बात कर रहे हैं तो भारत में 16,00,000 के आंकड़े हो चुके हैं। ये दुनिया भर में आंकड़े। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर मिलते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।